हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे कवकों में वर्गीकरण, जिसमें हमने सवर्ग फाइकोमाइसीट्स के सदस्यों के बारे में पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे 2 नंबर सवर्ग एस्कोमाइसीट्स। एस्कोमाइसीट्स के सदस्य किस प्रकार के होते हैं। देखिए, एस्कोमाइसीट्स को थैली फंजाई कहा जाता है। क्या कहा जाता है? थैली फंजाई। इसे थैली फंजाई भी कहा जाता है। इसी प्रकार से फाइकोमाइसीट्स सदस्यों को शैवालीय कवक कहते हैं। इसी प्रकार से एस्कोमाइसीट्स को थैली फंजाई भी कहा जाता है। ठीक है, अगला देखिए, इस एस्कोमाइसीट्स सवर्ग के अंदर एक कोशिकीय कवक और बहुकोशिकीय कवक होते हैं। यह एक कोशिक जैसे यीस्ट व बहुकोशिक पेनिसिलियम होते हैं। एक कोशिक भी होते हैं और बहुकोशिक भी होते हैं। एक कोशिक के अंदर यीस्ट आता है। एस्कोमाइसीट्स के सदस्य जो होते हैं वो मृतजीवी होते हैं, अपघटक होते हैं, परजीवी होते हैं और यह समलरागी होते हैं, यानी कि पशु विष्ठा पर उगने वाले कवक होते हैं। तथा कुछ सदस्य शैवालों के साथ में सहजीवी लाइकेन का निर्माण भी करते हैं। इस सवर्ग के सदस्य मृतजीवी, अपघटक, परजीवी व समलरागी पशु विष्ठा पर उगने वाले होते हैं। तथा कुछ सदस्य शैवालों के साथ में सहजीवी लाइकेन बनाते हैं। सहजीवी लाइकेन बनाते हैं। इनका कवक जाल शाखित व पटीय होता है। इनका कवक जाल जो होता है वो शाखित होता है और पट युक्त होता है। इनमें कवक जाल शाखित व पट युक्त होता है। कवक जाल जो होता है इनका शाखित होता है और पट युक्त होता है। अगला लक्षण, इनमें अलैंगिक बीजाणु कोनिडिया होते हैं। इनमें अलैंगिक बीजाणु जो होते हैं वो कोनिडिया होते हैं और जो कोनिडियाधर पर उत्पन्न होते हैं इनका कवक जाल कोनिडियाधर कहलाता है। और ये कोनिडियाधर पर बहिर्जात रूप से उत्पन्न होते हैं, यानी कि इनमें अलैंगिक बीजाणु कोनिडिया होते हैं। कोनिडिया का निर्माण जो है वो कोनिडियाधर पर होता है। कोनिडियाधर जो होता है वो इन कवकों का विशिष्ट कवक जाल होता है और इन पर ये बीजाणु यानी कि कोनिडिया का निर्माण जो होता है वो बहिर्जात रूप से होते हैं।
इनमें अलैंगिक बीजाणु कौन से होते हैं? कॉनिडिया बीजाणु होते हैं। कॉनिडिया होते हैं जो इनके विशिष्ट कवक जाल कॉनिडिया धर पर बहिर्जात रूप से उत्पन्न होते हैं। बहिर्जात रूप से उत्पन्न होते हैं। तो इनमें अलैंगिक बीजाणु कौन से होते हैं? कॉनिडिया होते हैं। कॉनिडिया का निर्माण जो होता है वो किस प्रकार से होता है? तो बहिर्जात रूप से होता है। अगला लक्षण, इनमें लैंगिक बीजाणु जो हैं वो एस्कस कहलाते हैं। इनमें लैंगिक बीजाणु एस्कस होते हैं जो थैलीसम एस्कस में अंतरजातीय रूप से बनते हैं या उत्पन्न होते हैं। सवर्ग एस्कोमाइसिटिस के सदस्यों में लैंगिक बीजाणु जो होते हैं वो एस्कस बीजाणु होते हैं और इन बीजाणुओं का निर्माण थैलीसम एस्कस में होता है। ये बीजाणुधानी जैसी संरचना होती है जिसके अंदर ये एस्कस बीजाणु अंतरजातीय रूप से उत्पन्न होते हैं, यानी कि ये इस थैलीसम एस्कस के अंदर उत्पन्न होते हैं, यानी कि अंतरजातीय रूप से उत्पन्न होते हैं। तथा ये थैलीसम एसाई यानी कि एक से अधिक एस्कस जो होते हैं उन्हें एसाई कहा जाता है। ये थैलीसम एसाई विभिन्न प्रकार की फलनकाय पर बनती हैं। जिन्हें एस्कोकॉर्फ कहा जाता है। तो इनमें लैंगिक बीजाणु जो होते हैं वो एस्कस होते हैं और एस्कस का निर्माण जो होता है वो थैलीसम एस्कस में अंतरजातीय रूप से होता है और ये एसाई जो होते हैं यानी कि एक से अधिक एस्कस जो होते हैं वो विभिन्न प्रकार के फलनकाय पर बनते हैं और इन फलनकाय को एस्कोकॉर्फ कहा जाता है। ठीक है, तो फलनकाय क्या कहलाता है? एस्कोकॉर्फ। ठीक है, और जिसके अंदर एस्कस बीजाणु बनते हैं वो क्या होती है? थैलीसम एस्कस होती है। और ये इसके अंदर एस्कस के अंदर ये एस्कस बीजाणु जो होते हैं वो किस प्रकार से बनते हैं? वो अंतरजातीय रूप से बनते हैं। इसके कुछ सदस्य जैसे एस्परजिलस, क्लेविसेफ,
न्यूरोस्पोरा आदि। न्यूरोस्पोरा को पादप जगत का ड्रोसोफिला कहा जाता है, क्योंकि इसका उपयोग जैव रासायनिक व आनुवांशिकी प्रयोग में होता है। जिस प्रकार से ड्रोसोफिला का उपयोग है वो जंतु जगत में होता है। न्यूरोस्पोरा को पादप जगत का ड्रोसोफिला कहा जाता है। पादप जगत का ड्रोसोफिला कहा जाता है क्योंकि इसका उपयोग यानी कि न्यूरोस्पोरा का उपयोग जैव रासायनिक व आनुवांशिक प्रयोग में होता है। इस वर्ग के अंदर आने वाले मोरिल व बफल खाने योग्य होते हैं, जिन्हें सुस्वादिष्ट भोजन समझा जाता है। तो ये होते हैं एस्कोमाइसीट्स के सदस्य। तो देखिए, एस्कोमाइसीट्स के सदस्यों को थैलीफंजाई भी कहा जाता है। इस सवर्ग को थैलीफंजाई भी कहा जाता है। ये एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय हो सकते हैं। मृत जीवी होते हैं, सड़े गले मृत पदार्थों से अपना पोषण प्राप्त करते हैं। अपघटक होते हैं, सड़े गले मृत पदार्थों में रासायनिक पदार्थ द्वारा उन्हें विघटित करते हैं। और परजीवी भी होते हैं, पादपों के अंदर ये परजीवी के रूप में भी पाए जाते हैं। और समलरागी होते हैं, यानी कि ये पशु विष्ठा पर उगने वाले कवक होते हैं। और तथा कुछ सदस्य जो होते हैं वो शैवालों के साथ में सहजीवी लाइकेन का निर्माण भी करते हैं। अगर हम बात करें इनके कवक जाल की, तो इनका कवक जाल शाखित होता है और पटयुक्त होता है, यानी कि पटीय होता है। अब हम बात करें इनमें अलैंगिक बीजाणुओं की, तो इनमें अलैंगिक बीजाणु कोनिडिया होते हैं। और कोनिडिया का निर्माण जो होता है वो कोनिडिया धर, यानी कि इनके कवक जाल पर होता है। इनके कवक जाल को कोनिडिया धर कहते हैं। और इनका कोनिडिया धर पर कोनिडिया का निर्माण जो होता है वो बहिर्जात रूप से होता है। अब हम बात करें इनमें लैंगिक बीजाणु की, तो लैंगिक बीजाणु इनमें कौन से होते हैं? एस्कस होते हैं। और इन एस्कस का निर्माण किसके अंदर होता है? इन एस्कस का निर्माण है वो थैली समान एस्कस के अंदर होता है। और थैली समान एस्कस के अंदर एस्कस बीजाणु जो होते हैं वो अंतर्जातीय रूप से बनते हैं। और ये एस्कस जो होती हैं वो विभिन्न प्रकार के फलनकाय पर बनती हैं। और इन फलनकाय को एस्कोकॉर्फ कहा जाता है। फलनकाय को क्या कहते हैं? एस्कोकॉर्फ कहा जाता है। तो इसके कुछ उदाहरण देखिए, एस्परजिलस, क्लेविसेफ और न्यूरोस्पोरा। न्यूरोस्पोरा को पादप जगत का ड्रोसोफिला कहा जाता है, क्योंकि इसका उपयोग जो होता है वो जैव रासायनिक व आनुवांशिकी प्रयोगों के अंदर होता है। इसी प्रकार से इस वर्ग के अंदर आने वाले कुछ सदस्य जैसे मोरिल और बफल होते हैं, ये खाने योग्य काम आते हैं, इसलिए इन्हें सुस्वादिष्ट भोजन समझा जाता है।